आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगी जो आगे के लिए हमें बहुत सपोर्ट करेगा। जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब क्या हुआ? गोइंग कंसर्न। ये पढ़ोगे आप लोग, और एक टॉपिक मैं लूँगी अलग से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, उसमें समझाऊंगी। अभी उतना बता रही हूँ जितनी हमारी ज़रूरत है। तो गोइंग कंसर्न मतलब आपने अगर आज बिजनेस स्टार्ट किया तो आप ये नहीं मान के चल रहे हो कि आप इसे बंद कर दोगे। लाइक 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल चलाओगे फिर बंद कर दोगे। वो बंद हो जाए किसी वजह से वो एक अलग बात है, लेकिन आप स्टार्ट करते समय ही ये सोच रहे हो कि ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसे कहा जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब कि ये जो चालू किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन ये चलता रहेगा। ये तो हो गया परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब अगर कोई चीज़ चलती रहेगी तो इसका मतलब है कि वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब अगर वो चलती चलती रहेगी तो हम जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, राइट? हम नर्सरी क्लास में एडमिशन हुआ हमारा, और हम स्कूल में चलते जाते कब तक चलते जाते हैं? छोड़ भी सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप क्लास 12th तक। तो इस पूरे टेन्योर में कितने साल होते हैं? 15 साल, 15 ईयर्स। कभी कभी इधर नर्सरी में 1 साल ज़्यादा भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो अब जब आपने यहाँ एडमिशन लिया तो आपका आइडिया ये था कि यहाँ से यहाँ तक गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन क्या होता है? तो ये तो हो गया गोइंग कंसर्न, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। लेकिन अब होता क्या है? हम नर्सरी या जब हमने प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया था मान लीजिए, तो फिर हमारा एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, ठीक है? उसके बेसिस पर हमें नर्सरी में एडमिशन मिलता है। फिर रिपोर्ट कार्ड, उसके बेसिस पर हमें प्रेप में एडमिशन मिलता है। उसके बाद हम फर्स्ट में आते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड में आते हैं, फिर हम थर्ड में आते हैं। करते 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 हम क्लास 12th तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बीच में हमेशा एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, और वो रिपोर्ट कार्ड जब बन करके हम अगली क्लास में जाते हैं, जैसे फर्स्ट से सेकंड में गए या सेकंड से थर्ड में गए, तो जो नॉलेज हमने पीछे गेन करी है वो कोई हमसे ले नहीं लेता, वो हमारे साथ साथ आगे जाती है, ठीक है? तो जो भी हमने पीछे का सीखा हुआ है वो हमारे साथ आगे अगली क्लास में जाता है। ये जो बीच बीच में कट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर का एंड। एग्जाम्स कब होते हैं? जनवरी, मार्च के महीने, फेब मार्च में एग्जाम्स होते हैं। रिपोर्ट कार्ड आता है, आप नई क्लास में पहुंच जाते हो। फिर अगले साल आता है रिपोर्ट कार्ड, फिर आप नई क्लास में पहुंच जाते हो। इसे हम कहते हैं एकेडमिक ईयर। जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं एकेडमिक ईयर, ठीक है? और एकेडमिक ईयर कब शुरू होता है? नॉर्मली मैं बता रही हूँ, अप्रैल के महीने में शुरू होता है और फेब के महीने में फाइनल एग्जाम से ख़त्म होता है। अब अगर ये शुरू हुआ है इस अप्रैल में, अभी क्या चल रहा है? 2025। अगर ये 2025 अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, जैसे आप सब क्लास 11th में आए हैं या क्लास 12th में आए हैं, तो आप अप्रैल 2025 में आए थे, और अब आपके जब बोर्ड्स होंगे या फाइनल एग्जाम्स होंगे तो 2026 हो चुका होगा। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप फेब 26 में 11th क्लास को पार करके फिर अप्रैल में, मतलब बीच में थोड़ा गैप वैप आया, उसको आप इग्नोर कर दीजिए, 2026 में आप 12th में पहुंच जाएंगे। तो ये था आपका एक एकेडमिक ईयर। समझ में आ रही है बात? ये है एक एकेडमिक ईयर। तो जो एकेडमिक ईयर है, इसको अगर मैं बोलूं कि आप 2025 में क्लास 11th में थे या 2026 में क्लास 11th में थे, बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि थोड़ा 25 का हिस्सा है, थोड़ा 26 का हिस्सा है। तो हम इसे कैसे कहते हैं? हम 2025-26 में क्लास 11th में थे। तो एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि 2025 में आपका सेशन शुरू हुआ था, 2026 में ख़त्म हुआ है। तो आप अप्रैल 25 में स्टार्ट करके फेब या मार्च 26 में आपका एकेडमिक ईयर क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम इसी की बात करें, तो फिर आया आपका रिपोर्ट कार्ड और आप अगली क्लास में पहुंच गए। ये जो रिपोर्ट कार्ड हमें एकेडमिक ईयर में मिलता है, फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करते हैं, किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? फाइनल अकाउंट्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बेसिस पर हम अगले साल में अपना स्टेप रखते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर हम एकेडमिक ईयर में अगले साल में जाते हैं। तो जैसे ये थोड़ा हिस्सा इधर का और थोड़ा हिस्सा उधर का, अगर जैसे मैंने बताया कि ये चलता है, फाइनेंशियल ईयर भी एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है। फाइनेंशियल ईयर का जो कट ऑफ होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को एंड होना।
अब आपको क्योंकि एकेडमिक ईयर समझ में आ चुका है तो आपको इसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अभी हम जिस फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2025 में और एंड होगा 31 मार्च 2026 में। ये एक फाइनेंशियल ईयर है। फिर 31 मार्च की हम बनाएंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं इसको। और वो हमारा एक स्टेप बनेगा अगले साल यानी कि 26-27 फाइनेंशियल ईयर में एंटर करने के लिए। क्योंकि हम अगर छोटे छोटे ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे तो हम अपना प्रॉफिट, अपने लॉस, अपने एसेट्स, उनका डेप्रिसिएशन, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर ही नहीं पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कुछ कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या उनकी वैल्यू है। इसलिए 12 महीने का एक टेन्योर दिया गया है। उस टेन्योर के लास्ट डेट पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पर हम अगले साल में एंट्री कर जाते हैं। तो जो बैलेंस शीट जब भी बनेगी वो एज ऑन 31 मार्च एंड वॉट एवर इज द ईयर ऐसे बनेगी। समझ में आ गया? उसी बैलेंस शीट के बेसिस पर हम अगले साल यानी 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम उसमें अपनी एंट्रीज बुक करते हैं। कोई डाउट? क्लियर आए? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? चलो, तो ये हमने सके कि फाइनेंशियल ईयर हम क्यों देखते हैं, क्योंकि परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, ईयर आफ्टर ईयर गाड़ी चलती जानी है। जब आपकी ट्रेन भी चलती है तो बीच बीच में प्लेटफॉर्म्स पे रुकती है, वो रुकती है और फिर वो आगे चलती है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे बीच बीच में वो रुकेगी। 12 महीने के बाद वहाँ हम बैलेंस शीट, पीएल, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिन्हें हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, उनका रिव्यू करेंगे। उसके बेसिस पर हम अगले साल के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे और अगले ही दिन यानी 1 अप्रैल से हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक? क्लियर? चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।